वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी IQ। तो आज के हम लोग इस लेसन में देखेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेस, ठीक, फॉर क्लास 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड डेटा सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस, मैनेज एंड अपडेट। यानी डेटाबेस क्या होता है कि हमारा कलेक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होता है, किसका? रिलेटेड डेटा का। अगर हम लोग इसका थोड़ा सा एग्जांपल देके अगर समझें कि ये कैसे काम करता है, इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं स्कूल की, ठीक है, तो स्कूल में क्या है, जितने बच्चे फ़ीस जमा करते हैं तो क्या होता है कि उन बच्चों की फ़ीस का, ठीक है, एक हमारे पास फ़ाइल होती है, ठीक है, और इस फाइल में जो बच्चों की फ़ीस जमा होती है वो हमने यहाँ पे कैटेगराइज करके रखा हुआ है, कलेक्शन बना के रखा हुआ है क्लास वाइज का, ठीक है, जिसमें इसमें क्लास फर्स्ट का है, इसमें सेकेंड का है और इसमें थर्ड का है एंड सो ऑन। इस तरह से जो है वो क्या है, कलेक्शन है, ठीक है, जिसमें क्या है कि हमारा रिलेटेड डेटा रखा हुआ है एक पर्टिकुलर किसी टास्क का। जैसे हमने अगर ले लिया एग्जांपल फ़ीस का, तो इस डेटाबेस में सिर्फ और सिर्फ हमारा फ़ीस का ही क्या है, डेटाबेस है, जिसमें क्या होगा, जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास नर्सरी से लेकर के क्लास 12 तक, सारे बच्चों का नाम विथ उनका जो भी फ़ीस है वो पूरा का पूरा डेटाबेस यहाँ पे स्टोर है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि डेटाबेस ऑफ ऑर्गेनाइज कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड डेटा। रिलेटेड डेटा का मतलब कि एक स्पेसिफिक डेटा, जैसे हमने लिया कि फ़ीस का डेटाबेस बनाना है, ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फ़ीस का ही डेटाबेस होगा, उसके अंदर हम अटेंडेंस या फिर और स्टाफ की डिटेल वगैरह नहीं रख सकते, ठीक है। तो वो एक रिलेटेड डेटा हम यहाँ पे रख सकते हैं। और बोल रहा है कि इस डेटाबेस से अगर ऐसा हम बनाते हैं तो उसको हम ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। ईजिली एक्सेस का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा जो है 5 साल बाद आया अपने स्कूल में मार्कशीट ले जाने, तो उसको बोला गया कि भाई अपने यहाँ फ़ीस जमा करिए, तो वो क्या होगा कि इस फीस वाले डेटाबेस में वो जाएगा और बच्चे का नाम और बच्चे के फ़ीस के कॉलम के आगे देखेगा कि हाँ इस बच्चे की कितनी फ़ीस ड्यू है, तो वहाँ से वो क्या कर सकता है, पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को ईजिली एक्सेस कर सकता है, ठीक है। मैनेज का मतलब है कि वो फाइल खोल करके उसके जो भी डेटा है यानी फ़ीस बाकी है या ऐड करना है फ़ीस, तो ईजिली हम लोग चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अपडेट का मतलब उसमें मॉडिफिकेशंस करना, फ़ीस जमा हो रही है, ठीक है, या उसका मार्कशीट मिल गई, तो ये सारा अपडेट जो है हम लोग टाइम टू टाइम जो है करते रहते हैं। अपडेट का मतलब यही है कि अगर हमारा अगला महीना आ गया तो अगले महीने की फ़ीस जमा करेगा स्टूडेंट, तो वो फ़ीस हम वहाँ पे अगर ऐड कर देंगे, नहीं जमा किया है तो उसके आगे हम लोग खाली कर देते हैं। तो उसमें हम लोग टाइम टू टाइम जो है क्या करते रहते हैं, ईजिली अपडेट करते रहते हैं। क्लियर है? आगे हम लोग बात करते हैं DBMS क्या होता है, ठीक है। अगर हम लोग डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो अब हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो DBMS इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट्स इनेबल्स us to create, modify and extract data from a database। यानी DBMS एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमको एक ऐसा फीचर्स प्रोवाइड करता है कि जो यूज़र क्या काम कर सकता है, डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, यानी डेटाबेस क्रिएट कर सकता है, ठीक है, मॉडिफाई कर सकता है और उससे हम लोग कोई भी डेटा को निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अमेज़ॉन की, तो अमेज़ॉन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट हमको पसंद आता है तो हम क्या करते हैं, उसमें बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। जब बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो हम एक कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। इन्फॉर्मेशन में हम अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ठीक है, ये सारा चीज़ें हम लोग देते हैं, ठीक। तो जब ये सारा चीज़ हम देते हैं और नेक्स्ट प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन उठ करके अमेज़ॉन के डेटाबेस में स्टोर हो जाती है। अब अमेज़ॉन के डेटाबेस में जब स्टोर हो गई वो सारे इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टोर हो जाने के बाद जो है जो भी डेटा वहाँ पे है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन का एक जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है यानी DBA होता है, वो उसको जो है देखता है और उसको जो है वहाँ से डेटाबेस से वो फेच कर लेता है। फेच का मतलब कि वो उसको वहाँ से निकाल लेता है। वो देखता है कि
इस पर्टिकुलर लोकेशन का कोई स्टूडेंट है जिसको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, तो वो डेटा वहाँ से निकाल लेता है, ठीक है। और उसी DBA का जो काम होता है कि डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना है, कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे उसको अटैच करना है, अपेंड करना है, वो सारा चीज़ें जो हमारा DBA ही हैंडल करता है। DBMS can be based on different data models such as network, hierarchical and relational data। जब हम लोग डेटाबेस की बात करते हैं तो ये इसका कई मॉडल्स में आता है, कई मॉडल्स होते हैं इसके, जैसे नेटवर्क मॉडल हो गया, हायरार्किकल मॉडल हो गया, रिलेशनल मॉडल हो गया। तो ये बेसिकली 3 तरह के मॉडल होते हैं, लेकिन हम लोग जो अपने इस टॉपिक में बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि DBMS बेस्ड ऑन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल एंड इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो हम लोग अपना इस टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है, तो वो हम लोग बेसिकली बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, यानी RDBMS की बात करेंगे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि जो ना DBMS के अंदर जो है, जो रिलेशनल का जो मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो भी हम डेटा को स्टोर करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल में करते हैं। इस बात को आप याद रखिए कि रिलेशनल का मतलब है कि हम डेटा को किस में स्टोर करते हैं, टेबल के फॉर्म में, ठीक है। सम अदर्स एग्जाम्पल ऑफ RDBMS आर कॉल्ड ओरेकल एंड माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए RDBMS का, तो ये 2 एग्जाम्पल होगा, ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। अब जाहिर सी बात है कि डेटाबेस अगर हम बना रहे हैं तो इसके कुछ एडवांटेज होंगे। तो पहला जो एडवांटेज है, रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको हम समझते हैं। द डुप्लीकेट ऑफ डेटा इज रिफर्ड टू एज अ डेटा रिडंडेंसी। मतलब हम लोग जब डेटा की जब डुप्लीकेसी हो जाती है, मतलब कि मान लीजिए कि हमने एक क्लास 8 नाम की फाइल स्टोर करी है C ड्राइव में, और उसी नाम से हमने एक D ड्राइव में भी एक फाइल रखी हुई, तो यहाँ पे जो है डेटा की रिडंडेंसी हो जाएगी, यानी डेटा की डुप्लीकेसी हो जाएगी। क्लियर है। इट कॉन्ट्रास्ट टू नॉन डेटाबेस सिस्टम विच मेंटेन मल्टीपल कॉपी ऑफ द सेम डेटा एट डिफरेंट लोकेशंस। DBMS स्टोर डेटा एट सेंट्रल प्लेसेस, यानी इसका मतलब ये है कि जब हम लोग एक ही फाइल का जो है मल्टीपल कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे डिस्क में सबसे बड़ी बात की क्या होती है कि हमारे जो डिस्क का स्पेस है वो बेकार में यूज़ होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। जब एक ही फाइल का मल्टीपल हम लोग लोकेशन पर रखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जब मल्टीपल एक फाइल का मल्टीपल जब फाइल बन जाती है तो ये हमारा होता है डेटा की रिडंडेंसी या डुप्लीकेसी बोला जाता है, ठीक है। और जो भी हमारे जो डेटाबेस है उसको एक सेंट्रल प्लेस पे स्टोर करा जाता है ताकि वहाँ से यूज़र उसको आसानी से एक्सेस कर पाए। द यूज़र इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन मल्टीपल कॉपी एट द सेम डेटा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है क्लास 8 नाम का जो है 2 फाइल है, एक C में है एक D में, दोनों में सेम कंटेंट है। तो आपने जो है एक C में है एक D में, आपने C वाली फाइल को ओपन किया, उसमें आपने कुछ 2 पेज और टाइप कर दिया, उसको सेव कर दिया। तो क्या जो आपने C ड्राइव वाले डेटा क्लास 8 में से जो भी कंटेंट आपने ऐड किया, क्या वो D ड्राइव वाले में जो फाइल है उसमें भी ऐड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है जब डेटा की डुप्लीकेसी होती है। थस द DBMS प्रिवेंट डेटा डुप्लीकेसी। तो ये जो DBMS हमारा ये काम क्या ये करता है कि जो भी हमारे डेटा बेस के अंदर डुप्लीकेसी होती है, यानी एक फाइल की मल्टीपल कॉपी बन जाती है, तो DBMS इसको क्या कर देता है, हटा देता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिड्यूस अपडेट ऑन एरर एंड इंक्रीजेस कंसिस्टेंसी, ठीक है। इसका मतलब क्या है हम देखते हैं ध्यान से। व्हेन डेटा इज स्टोर इन मल्टीपल लोकेशन देयर आर चेंजेस that modify or not carry out at all the places। मतलब यही है कि अगर आपने मल्टीपल लोकेशन पे मल्टीपल फाइल आपने रख दी, मल्टीपल लोकेशन पे आपने सेम फाइल जो है रख दी, तो प्रॉब्लम्स क्या होगा कि जो भी आप चेंजेस करोगे
अगर एक फाइल को ओपन करोगे तो एक ही फाइल में चेंज होगी, ठीक है, एक ही लोकेशन पे चेंज होगी। लेकिन आपने मल्टीपल लोकेशंस पे रखा है तो उस मल्टीपल लोकेशन पे आपको 10 फाइल है तो 10 लोकेशन पे आपको जाना पड़ेगा और उस चेंजेस को आपको 10 फाइल में करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है बहुत बड़ी क्या है, एक प्रॉब्लम्स हो जाती है हमारे लिए कि हम ये मैनेज नहीं कर पाते। 10 फाइल में 10 जगह जाके चेंजेस करना प्रॉब्लम होती है। ऐड प्लेस की अगर एक फाइल अगर हमारे पास होती तो सिर्फ एक में हम चेंजेस कर लेते, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, ठीक है। मल्टीपल्स मिसमैचिंग कॉपी ऑफ द सेम डेटा आर नोन एज डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी। यानी जब डेटा एक फाइल अगर हमारे पास है, ठीक है, और उसी में अगर हमको मॉडिफिकेशन करना है तो ये हमारा डेटा की जो है कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एक फाइल जो है, ठीक, एक फाइल का मल्टीपल लोकेशन पे स्टोर है तो उसमें जो चेंजेस करते हैं हम लोग वो क्या होगा, एक पे चेंजेस करेंगे सिर्फ एक ही पे होगा, बाकी जो उसकी 9 कॉपियाँ हैं वहाँ पे चेंजेस नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि डेटा की इनकॉन्सिस्टेंसी, ठीक है, वो यानी कॉन्सिस्टेंस नहीं है, वो इनकॉन्सिस्टेंसी यानी कि एक तरफ से गलत है। DBMS इंश्योर दैट consistency by storing data at one place and ensuring that there is no duplicacy of data। यानी जो डेटा का कंसिस्टेंसी प्रोसेस है ये क्या काम करता है DBMS में कि जो हमारा डेटा है उसको जो है डुप्लीकेसी से बचाता है, यानी हमारा डेटा को जो है क्या करता है, कंसिस्टेंट कर देता है, यानी कि 100% करेक्ट कर देता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इम्प्रूव डेटा एक्सेस टू यूजर्स, ठीक। अ DBMS स्टोर डेटा एट सेंट्रल लोकेशंस एंड फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ डेटा एमंग्स मल्टीपल यूजर अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग अपने डेटा को डेटाबेस में जब क्या करते हैं, अपने डेटा को जब स्टोर करते हैं तो हमने जाहिर सी बात है कि एक सेंट्रल लोकेशन पे रखते हैं, ठीक है, जहाँ से हमको ये फैसिलिटी मिल पाए, सुविधा मिल पाए कि हम वहाँ से डेटा को जो है शेयर कर सकते हैं मल्टीपल्स यूज़र के अंदर, ठीक है, या मल्टीपल यूज़र को जो भी डेटा की रिक्वायरमेंट हो अगर वो सेंट्रल पॉइंट पे होगा तो वहाँ से डेटा को शेयर करना या दूसरे यूजर्स को ट्रांसफ़र करना ईजी होगा। फॉर एग्जाम्पल यूज़र फॉर ऑल ओवर कंट्री एक्सेस द डेटाबेस फॉर बुकिंग रेलवे टिकट्स। जैसे हम लोग अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जो भी हम लोग रेलवे की बुकिंग करते हैं, ट्रेन टिकट की बुकिंग करते हैं, उसमें क्या होता है कि उसका जो एक सर्वर होता है वो एक सेंट्रल लोकेशन पे होता है, ठीक है, यानी बीच में होता है। वहाँ से एक ऐसे लोकेशन पे होता है जहाँ से कोई भी यूज़र जो है आसानी से टिकट बुक करवा सके, ठीक है। तो ये इसका जो है एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्रूव डेटा की सिक्योरिटी। जाहिर सी बात है अगर डेटाबेस की अगर हम लोग बात करेंगे, डेटाबेस में अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो किसी काम का नहीं। तो अब देखते हैं कि डेटाबेस में सिक्योरिटी क्या क्या होती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ DBMS इज डेटा सिक्योरिटी। सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज जो है हमारा DBMS का कि वो हमारे डेटा की जो है काफ़ी सिक्योरिटी होती है। इन DBMS यूज़र ID कैन बी क्रिएटेड विथ वेरियस लेवल ऑफ सिक्योरिटी। अगर हम लोग डेटाबेस में कोई भी डेटा बना रहे हैं, टेबल क्रिएट कर रहे होते तो वहाँ पे एक यूज़र ID के नाम से एक इम्पोर्टेंट हमारा क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, यानी कॉलम होता है, ठीक है, और उसी को हम लोग एक ऑथेंटिकेटेड की मान करके अपने डेटाबेस में लॉग इन करते हैं। यूज़र हैव लिमिटेड राइट एंड परमिशन। हर एक यूज़र की जो है एक लिमिटेड राइट एंड परमिशन दी जाती है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि जो भी हम लोग की स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस चल रही, तो जो भी हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करके असाइनमेंट में अगर हम लोग देंगे स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट का सिर्फ राइट ये है कि जो भी हम असाइनमेंट देंगे उस असाइनमेंट को सिर्फ रीड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो भी हमने असाइनमेंट दिया है वो स्टूडेंट उसमें कुछ चेंजेस या बदलाव भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि हर एक यूजर्स का हम लोग एक राइट सेट करते हैं, परमिशन सेट करते हैं। Only authorized user can access the data। जो अर्थराइज यूज़र होते हैं सिर्फ वही डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि स्कूल का ऐप हर एक स्टूडेंट के पास है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट के पास ये ऐप है क्या वो सारे स्टूडेंट
हमारे कंटेंट को जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को एक्सेस कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर कोई बच्चा स्कूल का ऐप इंस्टॉल कर लेता है, उसके बाद जब तक उस बच्चे को यूज़र आईडी एंड पासवर्ड नहीं पता होगा, तब तक वो बच्चा हमारे कंटेंट जो भी हम पढ़ाने के कंटेंट वहाँ पे डाल रहे हैं वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो बच्चों को प्रोवाइड करी गई है यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, वही उसका क्या है? ऑथराइज्ड एक्सेस करने का आईडी पासवर्ड। ठीक है, सम मे हैव टू प्रिविलेज ऑफ चेंजिंग द डेटा वाइल अदर कैन ओनली व्यू द डेटा। कुछ लोगों के पास ये प्रिविलेज होती है, परमिशन होता है कि वो डेटा को ऐड कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास ऐसी परमिशन होती है वो सिर्फ डेटा को देख सकते हैं। जैसे हमारे पास ये परमिशन ये है कि हम कोई भी असाइनमेंट बच्चों को दे सकते हैं, और बच्चों को ये परमिशन ये है कि जो भी असाइनमेंट मिला है उसको सिर्फ वो व्यू कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं। ठीक है, उसको डिलीट या फिर उसको अपडेट या चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड। अ DBMS इंश्योर दैट द स्टोर डेटा फॉलो द ऑर्गेनाइजेशन ओन स्टैंडर्ड एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जो भी डेटा हम लोग स्टोर करते हैं पर्टिकुलर किसी भी सर्वर या डेटाबेस पे, तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, दिस इंश्योर ग्रेटर डेटा इंटीग्रिटी एंड दिस आल्सो एड टू शेयर डेटा बिटवीन डिफरेंट सिस्टम। यानी जब डेटा हमारा एक सेंटर लोकेशन पे स्टोर होता है तो वो डेटाबेस हो सकता है कि नेशनल वाइज हो। नेशनल वाइज का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारा रेलवे का टिकटिंग वाला तो नेशनल हो जाएगा। इंटरनेशनल डेटाबेस जिसको हम लोग पूरा वर्ल्ड एक्सेस कर सकता है, जैसे हमारा गूगल का डेटाबेस हो गया, फेसबुक का जो डेटाबेस हो गया, ये इंटरनेशनल डेटाबेस है। इस इंटरनेशनल या नेशनल डेटाबेस में क्या होता है कि डेटा की जो है इंटीग्रिटी होती है, इसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं होती है। इसका डेटा कोई भी इजीली एक्सेस कर लेता है, जो भी इसको लिमिटेड परमिशन ग्रांट की गई होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013। ठीक है, तो MS एक्सेस 2013 क्या है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। MS एक्सेस इज द मोस्ट पॉपुलर RDBMS दैट कम्स एज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट्स। मतलब जो MS एक्सेस 2013 है ये एक RDBMS सॉफ्टवेयर है, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल का मतलब हमने बताया कि यहाँ पे हम लोग क्या काम कर सकते हैं, टेबल पे काम कर सकते हैं। और ये जो एक्सेस है हमारा एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट्स का एक पैकेज है। एक्सेस प्रोवाइड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस फॉर मैनेजिंग डेटा। एक्सेस हमको ये प्रोवाइड करता है कि हम लोग ग्राफिक्स के माध्यम से अपने डेटा को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे उसको क्रिएट करना हो डेटाबेस को या फिर उसको अपडेट करना हो, ईजिली कर सकते हैं। द डेटाबेस क्रिएट इन एक्सेस 2030 आर सेव विथ एक्सटेंशन .accdb। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी हम लोग एक्सेस के अंदर, ठीक है, फाइल क्रिएट करते हैं उसका एक्सटेंशन होता है accdb। ठीक है, डेटाबेस इन एक्सेस 2030 आर कंपोज्ड ऑफ 4 मेन ऑब्जेक्ट। यानी जब हम लोग एक्सेस की बात करते हैं तो इसमें जो है बेसिकली जब इसके कंपोनेंट में जो है बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। अब ये 4 पार्ट्स कौन कौन है? सबसे पहला पार्ट हमारा है टेबल्स, उसके बाद क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट। तो ये बेसिकली जो है 4 टाइप्स के हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं एक्सेस में। चलिए आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं एक्सेस में। द मेन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी क्रिएटेड इन एक्सेस आर फॉलोड। ठीक है, कुछ अलग अलग टाइप के हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहला ऑब्जेक्ट टेबल की। दे आर यूज टू स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो, रिकॉर्ड्स एंड कॉलम्स फील्ड। यानी टेबल के अंदर क्या होता है कि डेटा को स्टोर करता है रो और कॉलम्स के अंदर। अ टेबल इज आल्सो रिफर टू एज अ रिलेशन। टेबल को हम लोग एक और नाम जानते हैं जिसको बोलते हैं रिलेशन। वी विल लर्न मोर अबाउट द टेबल इन दिस चैप्टर। यानी इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग टेबल के बारे में ही लर्न करेंगे, प्रैक्टिकल भी देखेंगे, थ्योरी भी देखेंगे। ठीक है, और दूसरा हम लोग ऑब्जेक्ट की जो बात करते हैं वो है हम लोग का एक्सेस। ठीक है, MS एक्सेस की।
क्वेरी लेट्स यू फाइंड एंड वर्क ऑन द डेटा रिजल्टिंग फ्रॉम द वन और मल्टीपल टेबल्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। क्वेरी का मतलब ये है कि जब हम लोग टेबल बना लेते हैं तो टेबल में से अगर हमको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल टेबल हमने बनाया, उसमें हमारे पास 10 कॉलम, तो 10 कॉलम में से हम ये चाहते हैं कि 10 कॉलम में सिर्फ मेन 5 कॉलम को ही हम क्या करें, सेलेक्ट करें। तो उसके लिए हमको उस टेबल पे स्पेसिफिक जो है कंडीशन लगानी होती है ताकि वो सिर्फ हमारे पास 5 कॉलम ही डिस्प्ले हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फॉर्म्स की कि फॉर्म क्या होता है। फॉर्म प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस दैट्स लेट्स द यूजर इंटर एंड चेंज इन द टेबल। यानी इस फैसिलिटी से यूजर क्या काम करता है कि जो भी ये फॉर्म की फैसिलिटी प्रोवाइड करे, जैसे हम लोग को फॉर्म मिलता है ना ऑनलाइन, जिसमें यूज़र नेम लिखना होता है, पासवर्ड लिखना होता है, मोबाइल नंबर लिखना होता है, तो उसी तरह से ये फॉर्म हमको प्रोवाइड कर देगा और उस फॉर्म में जो भी डेटा हम इनपुट करेंगे वो डेटा जा करके हमारा एक टेबल में स्टोर हो जाएगा, यानी टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिपोर्ट्स की कि रिपोर्ट्स क्या होती है। इफ़ द फॉर्म आर फॉर इनपुट देन रिपोर्ट्स आर फॉर आउटपुट। जैसे हम लोग फॉर्म में अगर हम लोग इनपुट कर रहे हैं तो रिपोर्ट में हम लोग उसका आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, यानी दिखा सकते हैं। रिपोर्ट आर यूज टू डिस्प्ले द डेटा स्टोर इन डेटाबेस टेबल इन द प्रोफेशनल फॉर्मेट फॉर प्रिंटिंग प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल इलस्ट्रेटेड द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेस। मतलब इसका ये है कि जो भी अगर हमको प्रोफेशनल लेवल पे हमको क्या करना होता है, कोई रिपोर्ट तैयार करनी होती है डेटाबेस की ग्राफिक्स के फॉर्मेट से, तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट फीचर से हम लोग ईजिली कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ एमएस एक्सेस जो भी है उसको हम लोग यहाँ पे एक हायरार्की देखते हैं कि कैसे काम करता है। सबसे पहले हमारा क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, जैसे आप देख रहे हो कि ये हमारा क्या है, टेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टेबल का मतलब क्या है कि सेट अ रिलेशन डेटा। ठीक, रिलेशन सेट करना होता है। ठीक है, तो नीचे एरो का मतलब है कि टेबल के बाद हम लोग अब क्वेरी बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेरी का मतलब क्या है कि डेटा रिजल्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन यू आस्क ऑफ वन और मोर टेबल्स। यानी क्वेरी का मतलब है कि एक या दो या टेबल से आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या हो सकता है कि दो टेबल को मिला करके आप एक टेबल बनाना चाहते हो तो आप वो क्वेरी से कर सकते हैं। अब क्वेरी बनाने के बाद आप चाहते हो कोई रिपोर्ट तैयार करना तो रिपोर्ट भी बना सकते हो। रिपोर्ट का मतलब क्या है, फॉर्मेटेड समरी ऑफ डेटा सूटेबल फॉर प्रिंटिंग। ठीक, एक रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हो अच्छे से फॉर्मेट करके, और उसको आप फ्यूचर में प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कि हम लोग टेबल से क्या कर सकते हैं, टेबल से हम लोग फॉर्म भी बना सकते हैं और फॉर्म से टेबल भी बना सकते हैं, ये दोनों काम हो सकता है। तो फॉर्म क्या है, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस फॉर इंटरिंग एंड व्यूइंग द डेटा। फॉर्म का मतलब है कि एक ऐसा इंटरफेस फॉर्म की तरफ खुल जाता है जिसमें हम डेटा इनपुट करते हैं और वो एक डेटाबेस में टेबल में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और टेबल से हम लोग अगर चाहें तो डायरेक्ट हम लोग रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लेट्स डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन एमएस एक्सेस। यानी एक्सेस में बेसिकली हम लोग ये बेसिकली 4 एक्टिविटीज़ करेंगे कि कैसे हम लोग का एक्सेस ओपन होगा, कैसे हम लोग डेटाबेस बनाएंगे, और कंपोनेंट क्या होता है एमएस एक्सेस का, और टेबल हम लोग कैसे क्रिएट करें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग एक्सेस। अगर आपको ओपन करना हो एमएस एक्सेस तो आप विंडोज़+R करने के बाद वहाँ पे आपको लिखना होगा एक्सेस, ACCESS। जैसे आप लिखेंगे तो आपका जो है एक्सेस ओपन हो जाएगा, और जैसे ही ओपन हो जाएगा तो आपको ये इंटरफेस जो है देखने को मिलेगा। अब जैसे इस इंटरफेस में आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैंक डेटाबेस। ठीक है, तो इस ब्लैंक डेटाबेस पे आप क्लिक करोगे। जैसे इस ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेटाबेस का नाम आया, ये बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस का नाम है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस का नाम को आप हटा करके कोई भी आप यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे दीजिए। हमने यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट। ठीक है, जैसे आप नाम आप जो भी देते हो, ठीक है, तो वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, STUDENT स्टूडेंट, और आप अंडरस्कोर लगा लो। ठीक है, रिकॉर्ड
तो हमने एक जो है डेटाबेस बना दिया। अब डेटाबेस को हम देखेंगे कि डेटाबेस हमारा क्रिएट कहाँ पे हो रहा है, यानी स्टोर कहाँ पे होगा। तो वो उसका लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा है, सी ड्राइव के अंदर यूज़र में हमारा आएगा गूगल के अंदर हमारा आएगा डॉक्यूमेंट। तो ये लोकेशन है, डॉक्यूमेंट में ये डेटाबेस हमारा स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये इंटरफेस हमारे पास खुल गया। अब इस इंटरफेस में हम लोग इसके कुछ एलिमेंट्स को देखेंगे, ठीक है, यानी इसके जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, कंपोनेंट है, वो देखेंगे। कंपोनेंट में सबसे ऊपर जो आपको ये लाइनिंग दिख रही है, ठीक है, ये हमारा टाइटल बार। और इस टाइटल बार में जो लिखा हुआ स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये हमारा डेटाबेस है, ठीक है, MS एक्सेस में। और ये हमारा एप्लीकेशन का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसको आप जानते ही हो, ये हमारा मिनिमाइज बटन है, ठीक है, ये मैक्सिमाइज रिस्टोर है और ये क्लोज है। नीचे हम लोग आते हैं, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये टैब है, होम टैब, क्रिएट टैब, एक्सटर्नल टैब, डेटाबेस, टूल्स एंड डेटा सीट, ये इसको हम लोग टैब बोलते हैं। अब टैब में आप ये जो व्यू एंड क्लिप एंड ये फॉन्ट देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं कि हमारा ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप है। अब ग्रुप में जो आप देख रहे हो कि हमारा कट है, ये कॉपी है, ये पेस्ट है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये जो टेबल दिख रहा है, ये हमारा क्या है, एक टैब कंपोनेंट है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड दिख रहा है, ठीक है, रिकॉर्ड कंपोनेंट, मतलब यहाँ से अपने रिकॉर्ड को जो भी बनाएंगे उसमें लेफ्ट राइट बोल रहे हैं, नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च है, यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ बने बनाए एलिमेंट्स है। और यहाँ पे हमारे टेबल्स के एलिमेंट हैं, जो भी टेबल्स होंगे वो यहाँ पे ईजिली डिस्प्ले हो जाएंगे। चलिए आप देखते हैं कैसे हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं। टेबल को बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। जो सबसे आसान तरीका वो हम लोग बनाएंगे। टेबल पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में जाएंगे तो टेबल का नाम हम लिख सकते हैं कि टेबल का नाम क्या है। तो हमने लिख दिया STD, ठीक है, और हमने ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे हम लोग इतना करेंगे तो यहाँ पे एक दूसरा प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ID आ जाएगी, इसको आप ऑटो नंबर पे छोड़ दीजिए। ID का मतलब ये नेम ऑफ कॉलम है और ये इसका डेटा टाइप है, मतलब कि किस टाइप की वैल्यू इस कॉलम में स्टोर होगी। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया नेम, ठीक है। टाइप करेंगे तो हम नेक्स्ट वाले कॉलम में चले जाएंगे, या आप क्लिक करके भी जा सकते हो, ठीक। तो हमने यहाँ पे लिख दिया नेम। नेम हमारा क्या होगा, उसका डाटा टाइप टेक्स्ट होगा। नेम के अंदर हम डाटा टाइप का मतलब है कि टेक्स्ट, मतलब नाम में हम 1 2 3 नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ कैरेक्टर लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर डाटा टाइप में क्या सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डाटा टाइप्स के बारे में भी। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर हमारा क्या होगा, नंबर होगा। तो जायज़ बात यहाँ पे क्लिक करेंगे और नंबर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सिटी हमारा क्या है, टेक्स्ट होगा या नंबर होगा, ये टेक्स्ट होगा। इतना हमने कॉलम बनाया और कॉलम बनाने के बाद जो है हमने क्या कर दिया, इसको हम सेव करना चाहें सेव भी कर सकते हैं। आप यहीं पे राइट क्लिक कर लो, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है सेव, ये सेव हो गया। और सेव करने के बाद जो है ये जो आपका टेबल दिख रहा है, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टेबल्स बनी बनाए मिलेगी। अब यहाँ पे आपको डेटा सिर्फ इंटर करना है। तो नेम में हमने लिख दिया राजू, फिर टाइप करेंगे तो अगले वाले कॉलम में चले जाएंगे। रोल नंबर हमने दे दिया 11, फिर टाइप करेंगे सिटी हमने दे दिया, ठीक है। फिर हम टाइप करेंगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा रिकॉर्ड हमने लिखा है, ठीक है। रोल नंबर हमने लिख दिया, उसके बाद हमने एड्रेस लिख दिया, ठीक है। एक चीज़ देखिए, जब हमने ID दिया हुआ ये ऑटो जनरेट हो रही है। जितना हम रिकॉर्ड देंगे ये ID ऑटोमेटिक जनरेट होगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऑटोमेटिक जनरेट होगी। हमको इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ हमको बाकी रिकॉर्ड देना है, ठीक है। तो ये ऑटो जनरेट है क्योंकि इसको हमने ऑटो नंबर किया हुआ था, इसका टाइप क्लियर है। अब इसमें हम लोग तीसरा रिकॉर्ड लिख सकते हैं। जितना भी आप रिकॉर्ड लिखना चाहो आप एक एक करके रिकॉर्ड जो है आप लिख सकते हैं, क्लियर है। तो इस तरह से आप रिकॉर्ड जो है बना सकते हो। तो ये हम लोगों ने टेबल बनाना भी सीख लिया। अब टेबल आपकी बन गई तो आप सेव पे आप इजीली क्लिक कर सकते हैं। आपकी टेबल जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो गई, यानी कि बन गई, ठीक है। चलिए टेबल हम लोग का बन गया। अब आपको असाइनमेंट क्वेश्चन करना है,
सकती है। तो असाइनमेंट क्वेश्चन में क्या है, आपको 3 क्वेश्चन है, उसको आपको सॉल्व करके आपको ग्रुप में सबमिट कर देना है या स्पेसिफिक हमारे नंबर पे सबमिट कर देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।